बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आप सबकी नईमा आपा और आप सबको नईमा आपा ऑफिशियल में खुश आमदीद। एक्नी है, परेशान है, एक्नी के निशान है, तो एक्नी होने ही ना देना। इंशाल्लाह आपको एक्नी होगी नहीं तो निशान कैसे। नईमा आपा लेके आई हैं इसका बहुत ही जदीद और यूनिक हल। किससे? आपके किचन से। कोई टेंशन परेशानी वाली बात नहीं है। खाएंगे भी, लगाएंगे भी, लेकिन एक चीज़ लगाने की है, उसके साथ दूसरी कॉम्बिनेशन जो है वो साथ में खाने का है। क्या चीज़ें हैं? अक्सर मैं आप लोगों को एक्नी के बहुत सारे टोटके देती हूँ, बहुत सारी टिप देती हूँ। तो ये है कि आज मैं ज़रा एक बहुत ही डिफरेंट लेके आई हूँ। वैसे उसको ग्लोइंग के लिए इस्तेमाल करते थे, स्किन ग्लोइंग के लिए आफ्टर फेशियल, ठीक है। लेकिन जब मैंने इसको एक्नी के लिए इस्तेमाल करवाया तो क्या ही बेहतरीन रिजल्ट आया। तो फिर मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ क्यों ना शेयर किया जाए इसको। चलते हैं। बहुत ही आसान, सिर्फ 3 चीज़ें हैं। क्या चीज़ है उसके अंदर? सबसे पहले आता है पुदीना, ठीक है, साथ में आता है धनिया। अभी मैं इसी पे बात कर लेती हूँ। अगली जो चीज़ आएगी वो आएगी मुल्तानी मिट्टी। नज़र आ गई आप लोगों को? हम दोनों की अलग अलग बात करेंगे। धनिया पुदीना, इसकी चटनी अगर खाते हैं तो ये लीवर को डिटॉक्स करती है। इसका कहवा पीते हैं तो ये लीवर को डिटॉक्स करता है और हमारे मैदे की गर्मी को ख़त्म करता है, ठीक है। दही के साथ अगर आप इसको मिक्स करके खाते हैं तो क्या होता है कि जब आपका अंदर डिटॉक्स हो जाता है, आपकी जिगर की गर्मी ख़त्म हो जाती है लस्सी पीने से, दही वाली पुदीने धनिया की चटनी खाने से, तब भी आपकी एक्नी नहीं निकलते। बहुत बच्चों को बताया, सारी ज़िंदगी बताया, हमने खुद खाई और अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन नताइज मिले। मुल्तानी मिट्टी को हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं मैं खुद आप लोगों को बताती रही। मुल्तानी मिट्टी को और थोड़ा सा आप इसके अंदर मीठा सोडा मिक्स करें, हाथ के ऊपर ही मिक्स करें। इंस्टेंट आपने अगर अपनी एक्नी ख़त्म करनी तो आप इसको लगाएं। एक्नी का सारा जो पस है वो एक जगह जमा हो जाता है। दिन में 3 बार लगाएं, एक्नी ख़त्म। लेकिन हमने स्किन को फ्रेश भी करना है, एक्नी को भी ख़त्म करना है, तो इनका हमने कॉम्बिनेशन बनाया है। कॉम्बिनेशन किस तरीके से बनाया, ये पहले इस्तेमाल मैंने भी करवाया है और बहुत लोगों ने मेरे से पहले भी करवाया है। जिस तरह मैं मुख्तलिफ़ लोगों को मैं आप लोगों के सामने शेयर करती रहती हूँ कि मैं जिनको मैं फ़ॉलो करती हूँ, तो ये है कि उसमें ज़ुबैदा आपा सर फहरिस्त, मेरी मोस्ट फेवरेट, और बिल्किस आपा, उमेरा हील, मैं सबको देखती हूँ, मैं सबको सुनती हूँ। मेरे सब उस्ताद हैं, मैं सबसे सीखती हूँ, मैं पढ़ती हूँ, रिसर्च करती हूँ, फिर उसके ऊपर मेरी अपनी एक राय फिर आ जाती है। अच्छा जी, मैंने अब क्या किया कि जब आप लोगों के साथ जो मैं मास्क पहले मैंने शेयर किया था ना, आप अगर फेशियल करवाते हैं ना सैलून में जाके, मसाज वगैरह करवाते हैं, तो उस वक्त पे आप धनिए पुदीने की चटनी के अंदर अगर एक्नी मास्क, जैसे कि ये मास्क बना हुआ है, अगर आप ये वाला मास्क बना के लगा लें एज ए फेस पैक, मैं कहती हूँ कि एक्स्ट्रा ग्लो आएगा। उस वक्त पे नहीं आएगा, नेक्स्ट डे आप देख के हैरान हो जाएंगी। लेकिन वो तो लगता है ना एक टाइम के लिए। मैंने क्या किया, इसको एक्नी वाली स्किन पे लगवाया, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे मैसेजेस, काफ़ी सारी कॉल्स आती रहती हैं। तो फिर मैंने बताया था कि आप ऐसे करें, बड़े ही बेहतरीन रिजल्ट आए। अगर आपको स्वीयर एक्नी पर्पल वाली है, चक्कर वाली जो होती है ना, गोल, ठीक है ना, जिसके अंदर ज़्यादा पस होती है, तो आप इसके अंदर फिर मीठा सोडा ऐड कर सकती है। अदरवाइज़ अगर आपको एलर्जी वाली एक्नी है या आपको वैसे मुहासे निकल रहे हैं, कील मुहासे इसको बोलते हैं एक्नी, तो वो निकल रहे तो आप सिंपल इसको लगा सकते हैं। तो आपने करना क्या है कि धनिया पुदीना, सिर्फ इसके अंदर ना कोई नमक है ना इसके अंदर कोई मिर्च है, क्योंकि वो तो चटनी तो उससे बनती है ना, लहसुन भी हम डालते हैं। लेकिन जो एक्नी के लिए आप यूज़ करेंगे ना चटनी, उसके अंदर लहसुन नहीं डालना। ये छोटी छोटी टिप होती हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, इसको अच्छे तरीके से पीस लिया। पीसने के बाद फिर इसका जो अपना पानी है, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा पीसा था, तो उसके अंदर मैंने क्या, मुल्तानी मिट्टी, ये मुल्तानी मिट्टी पीसी हुई, ये मैंने इसके अंदर ऐड की। अब मैं आपको अपनी रिंग उतार के मैं आप लोगों को लगा के दिखाऊंगी। आप लोगों ने लगाना कितनी देर है, ये देखें, इसको साइड पे कर देते हैं हम। ये हमारा मास्क जो है वो रेडी हो गया है, ठीक है। आपने अपने फेस के ऊपर डेली लगाना है। लगाना कितनी देर के लिए है, तकरीबन एक्नी वाली स्किन के यूपर आपने इसको लगाना है तकरीबन आधा घंटा। ये 15 मिनट में ड्राई हो जाएगा। ऐसे अप्लाई करना है। ये देखिए, ये आपने इस तरीके से अप्लाई कर लिया, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा लिक्विड ही है तो इसलिए आज मैंने ब्रश का इस्तेमाल किया। जो थोड़ा सा होता है ना थिक, तो उसको तो फिंगर के साथ में कर लेती होती हूँ। आपने इसको इस तरीके से, ये देखें, ठीक है, आपने इसको इस तरीके से लगा लिया। लगाने के बाद ये अगर आपको नज़र आ रहा है तो नज़र आ रहा है इधर ऐसे, ठीक है। आपने इसको इस तरीके से लगा लिया। लगाने के बाद तकरीबन आप देखें कि 15 मिनट के बाद ये ड्राई हो जाएगा। तो इसके ऊपर आपने अर्के गुलाब का स्प्रे कर देना है, ठीक है।
जब ड्राई हो जाएगा अर्की गुलाब का आपने स्प्रे करना है और फिर आपने ये देखिए दूसरी कोटिंग करनी है इसी के ऊपर। नज़र आ रही है ना आप लोगों को, ये दूसरी कोटिंग आपने कर लेनी है। ये देखिए दूसरी कोटिंग करने के बाद वो थोड़ा सा जाहिर सी बात है जो थिन लेयर थी वो थिक हो जाएगी। तो फिर उसके 15 मिनट बाद आपने इसको, अभी ये तो जाहिर सी बात है मेरा तो ये अभी ड्राई नहीं हुआ है, चलिए जितनी बात करते करते हो जाएगा उतना ही मैं कर आप लोगों को दिखा दूंगी। इसका कोई मसाज नहीं करना, कुछ नहीं करना, ठीक है। ये अगर ज़्यादा थोड़ा सा थिक होगा ना, तीसरी लेयर भी लगा सकते हैं अगर आपको ज़्यादा स्वीयर प्रॉब्लम है तो फिर एक थोड़ी सी ना पपड़ियाँ सी बनेंगी ड्राई होने के बाद। इसको ड्राई होने देना, सही वाला ड्राई, क्योंकि जो एंटी एजिंग के तौर पे हम यूज़ करते हैं ना उसको हम क्या कहते हैं कि इसमें एक ड्रॉप ऑयल डालें आप, ठीक है, आपकी स्किन का सीबम ना ये ख़त्म कर दें। तो आप फिर उसको ज़रा सा सेमी ड्राई होता है तो फिर उसको हम कहते हैं कि मसाज करके तो आप उसको साफ़ कर लें, लेकिन इसको आपने फुल ड्राई होने देना है। फुल जब ड्राई हो जाएगा या तो ये खुद ही उतर जाएगा हल्का हल्का सा, और फिर वरना आपने फिर दोबारा स्प्रे करना है फेस के ऊपर, अर्की गुलाब से ही कीजिएगा, या आप कुकम्बर जो है उसको ग्रेट करके तो उसका जूस निकाल के वो एक स्प्रे बॉटल में डाल लें, उसका आपने स्प्रे करना है। स्प्रे करने के बाद फिर आपने ये करना है कि आहिस्ता आहिस्ता मसाज करके यूँ कि आपके बाल या आपकी एक्नी ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो। तो फिर आपने ये है कि ये जिस तरह स्पंज है मेरे पास, या कॉटन भी ले सकते हैं लेकिन इसके साथ ज़्यादा अच्छा होता है, आपने इस तरीके से ना, ये मैं इधर करके दिखाऊंगी आप लोगों को, यूँ आपने इस तरीके से ना इसको साफ़ कर लेना है। आप हाफ देखिएगा मेरा हाथ, देखिए ये देखिए ये मैंने आधा जो है ये साफ़ कर दिया है। आपको फ़र्क वाज़े नज़र आ रहा होगा, ये आपकी रंगत को भी निखारेगा और आपकी एक्नी को भी ख़त्म करेगा। नज़र आ गया है ना आपको ऐसे, ठीक है। तो आपने ये डेली यूज़ करना है। ज़्यादा एक्नी है तो यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं और आप घर में काम कर रही हैं या किसी भी वजह से एक्नी होगी तो आप ये मास्क ज़रूर अप्लाई करें। देखिए कितना आसान है, धनिया पुदीना हर किचन में, हर फ्रिज में मौजूद है, हर घर में मौजूद है, किचन गार्डन में गमलों में लगाएं फ्रेश, इसको खाएं भी, इसके अंदर ये चीज़ मुल्तानी मिट्टी डालें और मास्क के तौर पे इसको अप्लाई करें। स्किन टाइट भी होगी, स्किन फ्रेश भी होगी, आपकी स्किन वाइट भी होगी और साथ में आपकी एक्नी का प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। जब एक्नी नहीं होने देंगे हम तो एक्नी के निशान कहाँ से आएंगे, आप वैसे ही खूबसूरत और जाज़बे नज़र आएंगे। तो ये है छोटी छोटी टिप्स और छोटे छोटे टोटके जो होते हैं आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं ताकि आप महंगे महंगे ट्रीटमेंट से या बड़ी बड़ी परेशानियों से बचें। क्योंकि जिनका मैंने देखा बहुत ज़्यादा स्कार्स होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्नी होती है, परेशानी होती है, तो फिर सामने भी नहीं आते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्नी सीवियर एक्नी है। तो उससे अगर आप टेंशन में हैं तो आप ये बहुत ही आसान सा मास्क है, चलते फिरते आप बना लेंगे। अच्छा, इसकी शेल्फ़ लाइफ कितनी है, आप लोगों ने इसको ये करना है कि फ्रिज में रख लें तकरीबन 15-20 दिन, ठीक है। 15-20 दिन का इकट्ठा बना लें, 15-20 दिन आप इसको फ्रिज में रख के आराम से इस्तेमाल करें, ठंडा ठंडा लगाएं और रिफ़्रेश हो जाएं, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसको कौन कौन लगा सकते हैं, जिस एज में भी आपको एक्नी है, ये ज़रूरी नहीं कि स्पेसिफिक एक्नी के लिए है। आप इसको अपनी स्किन को फ्रेश करने के लिए भी लगा सकते हैं, आप इसको एंटी एजिंग के तौर पे भी लगा सकते हैं। इसमें ज़रा सा एक ड्रॉप आप आलमंड ऑयल डाल लें और आप इसको अपने आप को यंग और ख़ूबसूरत, अपनी स्किन को जवान रखने के लिए लगा सकते हैं। मर्द, ख़वातीन, बच्चे, टीनेजर्स, हर बंदा लगाए, ठीक है। और हर बंदा लगाने के बाद मुझे फीडबैक ज़रूर दे कि आप लोगों का क्या क्या फीडबैक है, ठीक है। ये आप लोगों को इस तरह के मुफीद टोटके मैं बताती हूँ, रिसर्च करती हूँ, सोचती हूँ, कोशिश करती हूँ कि आसानी, बहुत मेरे पास ऐसे टोटके, बहुत मेरे पास ऐसी मेरी रेमेडीज़ हैं कि जो थोड़ी सी ट्रिकी हैं, लेकिन मेरी कोशिश होती है उसका भी ईजी पार्ट आप लोगों को मैं बता सकूँ ताकि आप लोग उसको ईजीली अप्लाई कर सकें, ईजीली आप उसको कैरी कर सकें और आप महंगे महंगी दवाइयों से, महंगे महंगे ट्रीटमेंट से और अपने पैसे बचा सकें। इसको कहते हैं कम खर्च बालानशी, आपका पैसे भी ना लगे और आप खूबसूरत भी नज़र आए, तो कितना अच्छा। तो ये प्लेटफॉर्म इसलिए मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के लिए, आप लोगों की फरमाइश पे क्रिएट किया था, आप लोगों की फरमाइश पे बनाया था और आप लोगों का फीडबैक मुझे बहुत अच्छा आता है, यही मेरी हौसला अफजाई है। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेमेडी के साथ, किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ मैं फिर हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।